मेरी बात ये सुनिए कि उमा भारती हमारी नेता है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो पूरे देश की नेता है, पूरे देश की, समझे आप। और वो तो उनसे हमारे यहाँ जो प्रोसेस चला उसको समझाता हूँ। चुनाव समिति में लिमिटेड लोग रहते हैं और ये पुरानी चुनाव समिति है ना। इसमें क्या प्रोसेस ये है कि सब प्रमुख लोगों से संबंधित लोगों ने चर्चा की, एक एक नाम को डिस्कस किया है, इसके बाद चुनाव समिति की बैठक हुई है। हाँ। उस चर्चा के आधार पर अच्छा चलिए चलिए देने की कोशिश की गई है। कैलाश जी आपकी बात मान लेता हूँ। कैलाश जी सुन लीजिए, हाँ कैलाश जी सुन लीजिए, अभी दो तीन चीजें और बताता हूं आपको। शिवराज जी का जो फॉर्मूला था टिकट बांटने का, खराब परफॉर्मेंस, उसके बावजूद भी शंकरलाल तिवारी को सतना से टिकट दे दिया गया, तोमर जी के संबंधी को टिकट दिया गया। कल ही हम बात कर रहे थे शहजादे की, भाई भतीजाबाद की। किसका ठीक है, अब शंकरलाल तिवारी जी का टिकट कह रहे हैं। शंकरलाल तिवारी जी का बड़ा विरोध था और उनको अरे सुनो, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन लो। हाँ। शंकरलाल तिवारी का रामपुर बघेलन से अच्छा है और कहीं को दिया गया। किसके? प्रज्ञान जी आप सवाल कर लीजिए। आप उनका परफॉर्मेंस अगर ठीक कह रहे हैं तो विरोध क्यों हो रहा था? आपका सुनिए, रामपुर बघेलन से हर सिंह को दिया गया है टिकट, जो एक एमएलए है और वो तोमर जी के संबंधी है, समधी है। कौन? रामपुर बघेलान सीट, रामपुर बघेलान सीट से जिन सिंह साहब को टिकट मिला है। हाँ, वो तो पिछली बार भी लड़े थे भाई वो। ऐसी कौन सी नई बात है? और विरोध का, जहां तक विरोध का सवाल है, कौन प्रज्ञान जी बोल रहे हैं क्या? प्रज्ञान भाई साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ, उनका ही सवाल था। तो जहां तक विरोध का सवाल है, जी। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, किसी को विरोध करने का अधिकार है और पार्टी उसके विरोध को भी कंसीडर करेगी। अगर उसको लगती है पार्टी को ये विरोध जो है वो ठीक नहीं है तो पार्टी अपना निर्णय करेगी। पार्टी किसी के विरोध करने से या किसी के समर्थन करने से या किसी के आग्रह दुराग्रह करने से नहीं चलती। पार्टी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ चलती है। हाँ। और इसी आधार पर जहां जहां हमको सुविधा लगी और जहां हमको लगा कि ये हमारा व्यक्ति जीत जाएगा, वहां टिकट दिए गए। वन थिंग। सेकेंड, ये इसीलिए जो शेष चीज बची है उन पर भी मंथन हो रहा है, वो भी एक दो दिन में घोषित हो जाएगी। वो एक दो दिन में घोषित हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी तारतम्य कुछ थोड़ा सा उसमें भी तारतम्य नजर आया। मैं उस पर बात कर लूंगा जल्दी से। आरडी शर्मा जी से सवाल कर लूं, उसके बाद मैं रुक करूंगा रफीक साहब का। आदरणीय सारंग जी से अमित जी एक छोटा सवाल करना। मैं आऊंगा रफीक साहब, अमित साहब आपके पास आऊंगा। सवाल आदरणीय सारंग जी से करना चाहता हूं। हाँ जी, मैं आऊंगा आपके पास में। जल्दी से आरडी शर्मा जी से पूछ लूं। आरडी शर्मा जी, जिन नामों को लेकर आपकी पार्टी, क्योंकि आप इंदौर से संबंध रखते हैं, लगातार कहती रही कि चैलेंज स्वीकारने की क्षमता बीजेपी में नहीं है, और इस बार अगर सत्ता विरोधी लहर है तो मंत्रियों में भी इस बात की बेचैनी है कि वो क्षेत्र बदले। कैलाश विजयवर्गीय जी वो नाम है जिनको लेकर आपकी पार्टी कहती रही कि महू से अब वो चुनाव लड़के दिखाएं, लेकिन वो महू से लड़ रहे हैं चुनाव। जी। तो उनको तो बेचारों को खेत रहना ही है। महू से तो उनको खेत रहना ही है। वो तो उनकी सहमति कहीं से कहीं तक नहीं है इस बात में। और जो शिवराज सिंह ने कोई ये समझें कि परफॉर्मेंस के आधार पे इन सबको टिकट दिया है, तो ये तो सारा 147 जो भी अलॉट किया है ये तो हमारे पक्ष में किया, ये मान के चलिए आप। अच्छा, जहां भी अब कैलाश जी बैठे हैं ये महू के ऊपर, वो कई बार इस बात को इनकार कर चुके हैं कि मुझे वहां से मत दो। अब आप देखिएगा परिणाम जब सामने आएंगे तो मालूम पड़ेगा। अरे तो ये तो परिणाम तो सामने आएंगे, जारी हुई है, वो तो 8 दिसंबर है, में आ रही है परिणाम सामने देखेंगे इसको, परिणाम सामने आएंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी सूची सामने आ जाए पहले तो आपकी सूची सामने आ जाए। अब इंदौर विधानसभा एक देख लीजिए, सुदर्शन गुप्ता का काफी विरोध हुआ है। हाँ, और उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहां पर टिकट दिया। अमित जी, तो हमारी सुविधा के लिए दिया। जी कैलाश जी, पूरा ख्याल रखा है। शर्मा अमित जी, हाँ बोलिए। अमित जी, शर्मा जी के शर्मा